हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टेनो एस्पिरेंट्स का ये डाउट होता है कि प्राइवेट सेक्टर में स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए क्या स्कोप है कि नहीं। अच्छा, पहले तो मैं खुद भी ये सोचा करता था कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ही सर्च करता है। देन ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं मेरा खुद का ही एक 3.5 साल का टेन्योर जो रिसेंटली रिलायंस में मैंने किया। सो आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड कि प्राइवेट सेक्टर में भी स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। ऑफ कोर्स पहले इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि बड़े लेवल का कोई भी ऑफिसर होता है उसको एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, तो बस ऐसा सोचते थे कि होगी ज़रूरत तो भी इट वुड बी वेरी लेस एंड लाइक दैट। बट आप मानेंगे नहीं, ड्यूरिंग माई टेन्योर रिलायंस में जो मेरा टेन्योर रहा 3.5 साल का, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड एट द सेम टाइम मुझे पता चला कि स्टेनोग्राफर का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है पर्सनल प्राइवेट सेक्टर में भी। लाइक आप मानेंगे नहीं, मेरा जो प्रोफाइल था naukri.com पे मैंने उसको वैसे ही रखा हुआ था। मुझे स्विच नहीं करना था रिलायंस से दूसरी किसी कंपनी में, बट क्योंकि मेरे पास अगर कोई जॉब ऑफर आता है तो मैं उसमें किसी का रेफरेंस दे देता था, फ्रेंड्स का वगैरह वगैरह। तो आई थिंक 3.5 साल में मिनिमम, मैं ये मिनिमम कह रहा हूँ, मैंने कोई काउंट नहीं रखा है, बट फॉर श्योर मुझे 100 से ज़्यादा मेल्स एंड कॉल्स आए हैं फॉर पर्सनल असिस्टेंट या प्राइवेट सेक्रेटरी प्रोफाइल जॉब के लिए, और ये मिनिमम का मैं फिगर बोल रहा हूँ। सो अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं प्राइवेट सेक्टर में, और फ्रेशर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, किसी छोटी सी कंपनी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, पहली चीज़ तो सोशल मीडिया का जो यूज़ करना चाहिए वो यूज़ नहीं करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू इज़ कि अपना प्रोफाइल बनाइए 3 जगहों पे, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं बट ये 3 तो आप कर ही दीजिए, naukri.com, indeed.com और लिंक्डइन। ये 3 जगह पे अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए। सेकेंडली, एक अच्छा सीवी क्रिएट कीजिए और इस पे अपलोड करके रखिए। जी हाँ, सीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेज्यूमे, अच्छा रेज्यूमे, आप उसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका स्पीड कितना है, आपने क्या पढ़ा है, डेट ऑफ बर्थ एट्सेट्रा, बट टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं। क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका एक सीवी होना चाहिए फॉर श्योर। बिना सीवी के आप एक्सपेक्ट करें कि आप देखो जॉब सामने से चल के नहीं आएगी। वो कब होगा, जब आपके पास ऑलरेडी 1 जॉब है, 2 जॉब है, उसके बाद सामने से आपको ऑफर्स आते हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट जॉब यू हैव टू वर्क हार्ड एंड उसके लिए एक बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट होता है सीवी का। सो दैट इज़ नेसेसरी। दूसरा, आपको सर्च करना है जिस सिटी में आपको जॉब चाहिए। से फॉर एग्जांपल इंडीड है, इंडीड बहुत अच्छा वेबसाइट है, उस पर आप सर्च कीजिए पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर लिखेंगे शायद कम मिलेंगे, पर्सनल असिस्टेंट डाल दीजिए एंड सिटी डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल मुंबई। तो आपको कम से कम 20, 25, 30 जॉब्स तो अप्लाई के लिए मिल ही जाएंगे। अब उसमें आप देख लीजिए आप किसका क्राइटेरिया अगर आपसे मैच होता है, अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो मैच होता है कि नहीं, फ्रेशर है तो उस हिसाब से फ्रेशर वाला पोस्ट दीजिए और अप्लाई कीजिए अपने सीवी के साथ। ये है फर्स्ट स्टेप और ये ही है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। एक बार आपको कॉल आया, उसके बाद अगर आप स्किल्ड हैं, आप में जो स्किल्स हैं अगर वो इनफ है तो फिर आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। एंड वंस यू एंटर अ कंपनी, भले ही वो छोटी सी कंपनी क्यों ना हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोफाइल जो है वो विजिबल रहे हर एक वेबसाइट पे, है ना। उससे क्या होगा कि आपका रीच बढ़ेगा। मतलब मैंने तो देखा कि स्लोली एंड स्लोली जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका इतना रिक्वायरमेंट होता है कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया तो विद इन अ मंथ यू विल गेट टू नो कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, आपका इंटरव्यू होगा, हो सकता है आपका एक स्किल टेस्ट भी कर लें। और ऐसा नहीं है कि, और
उसमें स्कोप नहीं है। बहुत सारा स्कोप है, पहले मैं नहीं मानता था बट मैंने खुद देखा है, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। सैलरी भी आपका अच्छा हो सकता है अगर आप छोटे लेवल से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपकी एक अच्छी कंपनी में जाते हैं, या फिर आप उस कंपनी के, छोटी सी कंपनी भी है लेकिन उसका कोई एमडी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, उसका पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं, तो आपका ग्रोथ का काफ़ी स्कोप बढ़ जाता है ऐसे केसेस में। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में एक और चीज़ का बेनिफिट क्या रहता है कि आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर आप एक अच्छी कंपनी में हैं तो आपको जो गवर्नमेंट में शायद ही मिलेगा। सो यस, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है स्कोप नहीं है, स्कोप इज़ देयर, यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू मेक अ गुड सीवी। ये बात बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स स्किल होना चाहिए, स्किल नहीं होगा तो अगेन गवर्नमेंट में भी नहीं होगा, प्राइवेट में भी नहीं होगा। आप ऐसा सोचें कि जॉब्स नहीं है, देन नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। बहुत सारे जॉब्स हैं। इवन आप ये वीडियो के बाद सर्च कीजिए Indeed.com पे जाके पर्सनल असिस्टेंट, दिल्ली, मुंबई, बड़े सिटीज़ में, तो तुरंत ही आपको बहुत सारे वैकेंसीज दिख जाएंगे। सो यस, ये क्वेश्चन का आंसर तो ये है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और कोई आपका डाउट है इस रिगार्डिंग तो पूछिए। हाँ, आप एडवोकेट्स के पास भी ऑफकोर्स काम कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट का नहीं हुआ, प्राइवेट ही बोल सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस। जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं उनके पास आप एज अ स्टेनोग्राफर वर्क कर सकते हैं। आपका लीगल में अच्छा कमांड होना चाहिए, सो दैट इज़ देयर। एंड अगर आप पहला जॉब कर रहे हैं ना कोई भी, तो उस टाइम पे सैलरी बहुत बड़ा हो ऐसा मत सोचिए। इवन आपको 10, 15, 20 हज़ार मिल रहा है, यू शुड गो फॉर इट। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आपको रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, आपका एज है, देन गो फॉर इट, परफॉर्म वेल, आप आगे बढ़ने का आपका स्कोप बढ़ जाएगा। एंड यू नो, लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है अपनी करंट जॉब में, देन यू कैन ऑलवेज लुक आउट फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। सो दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आ रहा था कि इस पे एक वीडियो बना दीजिए। पहले मैंने बनाया है वीडियो, स्कोप ऑफ स्टेनोग्राफर इन प्राइवेट सेक्टर, लेकिन ये एज अ सीक्वल टू इट आप समझ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आपका कोई डाउट हो तो इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड येस, डू गो फॉर इट। ऐसा मत सोचिए कि गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म हो गई। नहीं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बहुत अच्छा स्कोप है। हाँ, वहाँ पे मेहनत ज़्यादा है, हो सकता है कि आपको इतना वर्क लाइफ बैलेंस ना मिले जितना गवर्नमेंट में मिलता है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप उसमें भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं 100%। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।